हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीड करने वाले हैं। एंड आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सुबह सुबह। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस को हम देखने वाले हैं, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, सो गाइज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है आपकी, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे। सो यस गाइज, आप सबके लिए मैं ये भी बता दूं कि रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है, किसी स्पेशल जोडिएक साइन के लिए नहीं हो रही है और ना ही किसी स्पेशल पर्सन के लिए हो रही है। तो ये रीडिंग जो है हर किसी के लिए हो रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंड गाइज मैं आप सबको कहूंगी कि आप सब अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार बड़े ही प्यार से लेना, ठीक है। प्यार से लोगे तो प्यार भी तो आपको मिलेगा ना तो प्यार से नाम लेना अपने पार्टनर का और दिल से नाम लेना, ठीक है। सो चलो, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, 7 of Wands, Nine of Swords, the Star, Five of Swords, 10 of Wands। यहाँ है मेरे पास Ace of Pentacles, यहाँ है 8 of Pentacles, Hierophant, Three of Wands, Three of Cups, Nine of Cups। Nine of Wands का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे जो साइन है पहला है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ टॉरस काफी स्ट्रॉन्ग वे में है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस भी काफी स्ट्रॉन्गली है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो यहाँ जो साइन है, यहाँ जो एनर्जीज है वो कह रही हैं कि भाई आपके पार्टनर तो बड़े ही मतलब ऐसे पर्सन हो चुके हैं जहाँ पे ये व्यक्ति ने अपने आप को बहुत बिजी रखा है, बहुत बिजी चीजों में, अपने काम में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने वर्क में, अपने जॉब पे एक्चुअल में ये व्यक्ति फोकस कर रहे हैं। इनको चाहिए सक्सेस, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए, देखो ये व्यक्ति ना आपके लिए कहीं ना कहीं फील तो करते हैं और ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा ये व्यक्ति प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अपने आप को दूर रखे हुए है और ये व्यक्ति ने अपने आप को जानबूझ के दूर रखा है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील करा रहे हैं
कि मेरी जो ज़िद है वो मैं पूरी करे रहूँगा, ठीक है? यानी कि ये किसी ज़िद में है, ठीक है? आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 7 वॉन्ड्स हैं। देखो यहाँ पे जो है ना 6 वॉन्ड्स इनके अगेंस्ट खड़े हैं और एक एक वॉन्ड अपने हाथ में पकड़ के ये व्यक्ति लड़ रहे हैं। यानी कि इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत अभी भी बाकी है, ठीक है? यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ जो गलतफ़हमियाँ हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको तो दूर करना ही करना है, लेकिन जो चाहते हैं उसको पूरा भी करना है आपके पार्टनर, ठीक? चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, ये व्यक्ति हार मानने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति ने दिखा दिया है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके बीच, है ना, आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल फाइट चल रही है, ठीक? मैं तो मैं, है ना? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि एक इमोशनल फाइट चल रही है, साथ ही में प्यार भी है, पर अपने आप को ना सही साबित करने की कोशिश में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। कोई एलिगेशन आपने इस व्यक्ति के ऊपर लगाया हो जिसको ये व्यक्ति जो है ना करना चाहते हैं। मैं देखूँ तो कभी-कभी जो है ना ये मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि देखिए कभी-कभी जो ये कार्ड है ना, ये भी दिखाता है कि ये आपके जो पार्टनर है ना, खुद से ही डिस्टेंस बना लेते हैं। खुद ही आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आपको कोई मैसेज नहीं करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये व्यक्ति ईगो में भी जो है ना, ईगो की वजह से भी कहीं न कहीं आपको ब्लॉक कर देते हैं। आप इनको कॉल करने के उसका सोच लो, मैसेज करने का सोच लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति ना अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? लेकिन अपना स्टैंड क्लियरली रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं पर खुद को भी ना नहीं खोना चाहते हैं। ये वो समय है जब पेशेंस और समझदारी का समय कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि लव अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस कुछ बैरियर है जिसको पार करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति परेशान है, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, ठीक है? तो यहाँ ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जैसे तड़पते हुए, रोते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बेचैन है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो बहुत बेचैन है, बहुत बेचैनी की तरफ इशारा हो रहा है और इनके रातों की नींद, है ना, उड़ गई है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ये जो है ना थॉट्स को क्रिएट कर रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते हो और आपके पार्टनर भी थॉट्स को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ना दोनों को ही परेशानियाँ हो रही हैं, दोनों को ही रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन जो है ना, बड़े ही खामोश हो चुके हैं, अपने ही विचारों में कैद हो चुके हैं, अपने ही आप में कैद हो चुके हैं। देखो प्यार तो है लेकिन डर भी है और इनसिक्योरिटी भी है, जो खुल के इनको ना साँस लेने नहीं दे रही है, खुल के ये महसूस नहीं कर पा रहे कुछ भी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, उनके मन में जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई, यानी कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं ये व्यक्ति। ठीक है? तो आज सुबह मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ है कि यार मैंने उसे कितना हर्ट किया है ना? और वो हर रात उसी बात को सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। रिग्रेट के साथ ये व्यक्ति फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर इमोशनल पेन बहुत है एंड वो आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन खुद से भी खुश नहीं है ये व्यक्ति, ठीक है? तो वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं पर डर रहे हैं कि शायद बहुत देर हो चुकी है एंड उनके मन में ना बार-बार सवाल आ रहा है कि क्या वो अभी भी मुझे पसंद करती है? क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करती है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना अ, आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को लेकर के देखो, ये व्यक्ति के अंदर ये ज़रूर दिख रहा है कि व्यक्ति काफ़ी होपफुल है। ये व्यक्ति को पता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं या कहीं न कहीं गलत कर चुके हैं ये व्यक्ति। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई एक बहुत ही पॉज़िटिव और पीस वाली एनर्जी जो है ना मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी या ये रिश्ता जो है ना वो हीलिंग के दौर से गुज़र रहा है। जो पिछला जो दर्द है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, अंधेरे के बाद एक रोशनी जो होती है ना जीवन में आती है, वही आपके पार्टनर को लगता है कि आप हो।
ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी का जो दौर है ना, वो इनके साथ ही तय होने वाला है और ये व्यक्ति काफ़ी पॉज़िटिव है कि चलो भाई अंधेरे को कहते हैं ना कि अंधेरे को जो है ना एक रोशनी ही मारती है या काटती है, ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी आप दोनों के माइंड में आ रही है, ठीक है? आप दोनों उसके प्रति अट्रैक्ट भी हो रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आप अपने पार्टनर से ना इस कनेक्शन के बारे में कुछ पूछना भी चाहते हो, ठीक है? एंड द स्टार का कार्ड जो है बताता है कि वो व्यक्ति अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और उनके दिल में ना एक उम्मीद है, एक जो होती है ना कि डीप लेवल की फीलिंग्स अभी भी हैं इनके दिल में, है ना? तो वो हीलिंग के फेज़ में है गाइस। धीरे-धीरे जो गिल्ट है, जो ईगो है, जो डर है, वो सबको छोड़ कर के आपकी ओर वापस आने की इच्छा आपके पर्सन रखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप दिल से जो चाहते हैं ना, वो पूरा होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना होगा और जब सही समय आएगा ना, फिर से आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है? तो ये डिवाइन का कहीं न कहीं रचयिता कह सकते हैं रचा हुआ कह सकते हैं कि है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कभी-कभी इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है, ठीक है? और जो होता है वो है ना, सोच नहीं पाता है इंसान। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भई 5 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि ईगो को दिखा रहा है या कहे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, माइंड गेम्स को दिखा रहा है और जो दर्द कहा ना गया हो, है ना? उस दर्द को मुझे ये 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि रिश्ते या कनेक्शन में किसी तरीके का जो है ना वो कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है? आपने या आपके पार्टनर ने जीतने की कोशिश में दिल हार दिया है, ठीक है? और यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में डीप लेवल का कनेक्शन भी है, पर ईगो और सेल्फ डिफेंस जो है ना बीच में आ रहा है, ठीक है? किसी ने कहा या या किया होगा जो पछतावे में ना अब बदल रहा है। पछतावा तो कर रहे हो, दोनों में से कोई ना कोई कर रहे हो क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है, ठीक है? तो यहाँ पे पछतावा होता हुआ दिख रहा है और पहला कदम ना आप उठा पा रहे हो, ना वो उठा पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पास्ट में किया गया जो एक्शन है, जो लिया गया एक्शन है ना, वो पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ दिख रहा है कि वो एनर्जी में दोनों थके लगे हैं लड़ाई के बाद दोनों की खामोशी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ कोई खुश नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई रुकना नहीं चाहता है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 5 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि वो अंदर से बहुत दुखी हैं, पर बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर वो बात करेंगे तो फिर से चोट लग जाएगी आपको, फिर से तकलीफ होगी, फिर से आप जो है ना, कहीं न कहीं इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोल दोगे जो हो सकता है कि इस व्यक्ति को दुःख लग जाए, तकलीफ आ जाए, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने वर्ड्स के ऊपर ना काबू करना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए व्यक्ति शांत है, ठीक है? शांत है। फिर भी ना अभी भी उनके दिल में जो है ना इमोशनल पुल फ़ील हो रहा है कि चलो उसके तरफ देखते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो ठीक है कि नहीं हो रही है या वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने ऐसी बातें बोली हैं ना आपको कि आप वो भुला नहीं सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं ये देखूँ तो आपके पार्टनर ने ऐसी वो बातें नहीं बोली हैं। 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ना मुझे बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ही इमोशनल रूप से ना उलझे पड़े हुए हैं, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन को बहुत मायने अ, ये कनेक्शन इनके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है? पर अभी वो थक चुके हैं और फिर जो है ना, फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, गिल्ट है और अधूरे वादे का बोझ है, ठीक है? वो हर दिन मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से ना टूटे हुए महसूस करते हैं और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि उन्होंने प्यार को एक ज़िम्मेदारी बना लिया है, ठीक है? तो ये जो है ना सिर्फ़ फीलिंग्स नहीं है बल्कि एक एक बोझ-सा लगने लगा है कभी-कभी। लगता है कि आप छोड़ो,
मुझे नहीं करना है, कभी-कभी लगता है। तो आपके पार्टनर जो है ना आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर जीवन में इतना ज़्यादा इनके प्रेशर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो खुद को इमोशनली डिस्टेंट लेते हैं, ठीक है? या बना रहे हैं। वो आपसे दूर हैं लेकिन दिल में अभी भी आपकी फ़िक्र है, आपकी यादें हैं, जो वो ये व्यक्ति भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हर दर्द सहकर प्यार को निभाने की कोशिश आपके पार्टनर करते हैं और आपका जो पार्टनर है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपसे जुड़े रहने की कोशिश लगातार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए वो कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से कहें तो उम्मीद बने हुए हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको एक नई शुरुआत देने का मौका दे रहे हैं, मतलब करने का मौका दे रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता जो पहले से ज़्यादा मजबूत है, स्टेबल है और जो है ना रियल बन सकता है, ऐसा वाला रिश्ता। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना एक नई अपॉर्च्युनिटी अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है कि करने की इच्छा है आपके पार्टनर को और पुराना जो भी हिसाब-किताब है, वो सबको ख़त्म करके फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने का एहसास मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, अब आपके पार्टनर को कमिटमेंट देनी है। अब आपके पार्टनर कमिटमेंट दे कर के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो कमियाँ जो भी हैं, ठीक है? उसको पूरा करना अब आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये एनर्जी ये कह रही है कि वो सिर्फ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कर्मों से ये व्यक्ति साबित भी करेंगे कि यस ये व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखने लगे हैं ये व्यक्ति, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है जो कि कह रही है कि बाबा जो भी मेहनत लगेगी, जितना भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? मैं करूँगा। ये व्यक्ति ने ठान लिया है कि मुझे तो करना ही होगा। देखो दिन-रात एक करके ये व्यक्ति पूरा अपना जो साहस है वो जुटा रहे हैं। यानी कि ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए ना ये व्यक्ति कड़ी मेहनत करने को है ना रेडी हैं, दिल से मेहनत करेंगे। ठीक है? वो समझ चुके हैं कि सिर्फ़ जो है ना प्यार कहना काफ़ी नहीं है। प्यार को निभाने के लिए ना पूरा जो है प्रयास वो करना चाहिए। एक समर्पण है वो ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपने पार्टनर के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपके मतलब ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को फ़ील हो रहा है। देखो जो भी चीज़ें रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो सबको ख़त्म करना है और ख़त्म करके आगे बढ़ना है। तो वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो धीरे-धीरे चुपचाप रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना साबित करके दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हारे लिए रहूँगा हमेशा, ठीक है? तो ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के मतलब फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपका रिश्ता या जो जो कनेक्शन है ना स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत डीप है और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट, ट्रस्ट और वैल्यूज़ की ये जो कार्ड है ना, हायराफेंट का कार्ड ये बात करता है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ एंगेजमेंट करने का जल्दी ही आपके साथ वो कर सकते हैं, मैरिज करने का या सीरियस कमिटमेंट जो है ना मैं कहूँगी कि आपको ये व्यक्ति दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि वो अपना जीवन का आपको अहम हिस्सा मानने लगे हैं, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ जो है ना ये जल्दी आएँगे और आपको जो है ना प्रपोज़ल तो देंगे ही देंगे। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे ना गाइज़, तो अब आराम से रहो, ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है? तो अब आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको ढेर सारा प्यार देना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता एक नए कनेक्शन या नए फ़ेज़ में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी से, है ना? एक तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ों को पहले धीमे तरीके से लिख के चलना चाहते हैं और तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कोई जंग है, उसमें बिना जो है हथियार के तुम उतरोगे तो क्या होगा? तुम तो मारे जाओगे। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर पूरे अपना आप को ना वो स्ट्रॉन्ग बना के तब जो है ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये व्यक्ति प्लानिंग के स्टेज पर हैं और उनके दिल में जो है ना आपसे जुड़ी हुई लॉन्ग टर्म विज़न भी है,
ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि ये कार्ड 3 ऑफ वांड्स का कार्ड वेटिंग एनर्जी को ही बताता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, रिश्ते को फुल ऑन पॉजिटिव करना चाहते हैं, ठीक है, रिश्ते को फुल ऑन पॉजिटिव करना चाहते हैं। रिश्ते में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना ये बहुत जरूरी है। मुझे दिख रहा है कि रिश्ते में जो है ना खुशियां है ना, या एक होता है ना कि सही समय आने पर है ना वो हो जाना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो आपका प्यार है ना, आपका पार्टनर एक तरीके से जो खुशियां है ना वो मना रहे हैं, सेलिब्रेशन का आनंद लेना आपके साथ ये व्यक्ति चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रांगली जो है ना ये व्यक्ति इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की चाहत में मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में बहुत प्यार है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता या कनेक्शन जो है ना इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस को लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ इमोशनली सेटिस्फाइड है और आपके साथ बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। वो रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को ना ओपनली एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब इनको लग रहा है कि अब सही समय आ गया है, 9 ऑफ कप से, कि अब सही समय आ गया है कि मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं, अपने मन की बात बताऊं, ठीक है, और उसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात बता के अपना जो बोझ है वो हल्का करो, ठीक है। तो ये व्यक्ति के मन में ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा है ना, आपसे ज्यादा जो है ना आपसे ज्यादा ही कनेक्टेड फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति का ऐसा मन है कि भाई मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो ये जो नसीब है ना इस नसीब को बचा के रखना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये जो ऑल ओवर एनर्जी की मैं बात करूं तो ये कार्ड्स मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देखो रिलेशनशिप या कनेक्शन में स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है और इमोशनल बर्डन भी फील हो रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन ये कार्ड्स जो है ना वो बता रहे हैं कि आप दोनों गिल्ट या रिग्रेट में हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा थका थका सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं ना करूं, लेकिन हाँ हार नहीं, गिव अप नहीं कर रहे हो, दोनों के दोनों गिव अप नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, ग्रोथ कहूंगी या फिर कहे तो कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को डिवाइनली गाइडेड और सपोर्टिव बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना म्यूचुअल एफर्ट्स और इमोशनल सेटिस्फेक्शन वापस आ रहा है, और ये एनर्जी दिखाती है कि लॉन्ग टर्म इमोशनल हार्मनी एकदम संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस एंड एफर्ट्स में, कमिटमेंट में मेहनत की जरूरत है, ठीक है। एंड हीलिंग एंड होप, पास्ट स्ट्रगल्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब स्लोली रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड डिवाइन टाइमिंग की बात करूं तो रिलेशनशिप की ग्रोथ यूनिवर्स गाइडेड है, ठीक है। एंड भविष्य में जो है ना फ्यूचर में हैप्पीनेस, जॉय और हार्टफेल्ट कहूंगी, हार्टफेल्ट सेटिस्फेक्शन जो है ना आने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि जितना भी प्रॉब्लम्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस रिश्ते से गिव अप नहीं करूंगा, मैं खुल के जो है उसके साथ रहूंगा, खुल के सारी चीजों का सामना करूंगा या करूंगी, मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।